नवरात्रि आरंभ हो गए हैं और एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जो जगदम्बा है, जो जगदम्बा का पूजन है, जो भाव है उनका, वो प्रकृति का भाव है। ये सृष्टि प्रकृति और परमात्मा इन दो से चलती है। इन दो के बिना सृष्टि का संचालन नहीं होता। अगर आकाश चाहिए तो पाताल को जानना ही होगा। अगर आकाश चाहिए तो पाताल से पहचान करनी ही होगी। आदि शक्ति वो पहचान है। हम सबके जीवन में अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग सोच हैं। इसीलिए कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमः नमः। और यहाँ से ये क्रम आरंभ होता है। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्था, क्षमा रूपेण संस्था, विद्या रूपेण संस्था, बुद्धि रूपेण संस्था, शक्ति रूपेण संस्था। और माता के हर रूप हैं। जागृति रूपेण संस्था, निद्रा रूपेण संस्था। और माता के उन सभी रूपों में आखिर में संतों को यही कहना पड़ता है कि या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमः नमः। उस माता को हम इस सृष्टि में कैसे देखेंगे? अपनी माँ के रूप में देखेंगे, धरती माँ के रूप में देखेंगे, प्रकृति के रूप में देखेंगे, गीता के रूप में देखेंगे, गंगा के रूप में देखेंगे, शक्ति के स्वरूप में देखेंगे और गौ के स्वरूप में देखेंगे। अभी जो समय है ये सचमुच अश्विन नवरात्रा रावण को परास्त करने का समय है। ये समय साधारण समय नहीं है। ये समय बहुत महत्वपूर्ण समय है। माता के 9 रूपों को याद करते हुए इस समय में हमको एक संकल्प लेना होगा कि जैसा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, जैसा अफ़गानिस्तान में हुआ, जैसा पाकिस्तान में हुआ, जैसे कराची में, लाहौर में हुआ, या जैसे कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, ऐसा पूरे भारत में ना हो। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसकी भूमिका बन गई है। पूरे भारत में भूमिका बन गई है। वो लोग सर उठा रहे हैं जो लोग औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को प्रेम करते हैं। वो लोग जो अकबर को महान कहते हैं। वो लोग जनसंख्या में भी आगे आ गए हैं, वर्चस्व में भी आगे आ गए हैं। और हिंदू ये पहचान ही नहीं पा रहा है कि कौन देशद्रोही है और कौन देश के साथ है। इस समय में एक ही बात आप सबसे बार बार कह रही हूँ कि अगर आने वाले इन 25 सालों के बाद अपने देश को गजवाए हिंद नहीं देखना है, अपने हिंदुस्तान को सुरक्षित करना है, हिंदुओं को सुरक्षित करना है, तो एक जहाँ कहीं भी वोट पड़े, जिस भी सीट के वोट पड़े, वहाँ केवल और केवल हिंदू होकर ही वोट दीजिए। जाति में बंटकर वोट मत दीजिए। दूसरा, चाहे कोई भी काम करना हो, करवाना हो, सामान खरीदना हो, बेचना हो, किसी भी जिहादी के साथ कोई भी प्रकार का आर्थिक संबंध मत रखिए। आप अगर ऐसा कर पाएंगे तो शायद ये भूमिका बन जाए कि जिहादियों हिंदुस्तान छोड़ो, जिहादियों हिंदुस्तान छोड़ो। वो कह रहे हैं संतन से जुदा, संतन से जुदा,
हमें नारा लगाना चाहिए कि जिहादियों हिंदुस्तान छोड़ो, जिहादियों हिंदुस्तान छोड़ो। अगर राम जी रावण को मारने के लिए जगदम्बा की पूजा कर सकते हैं और संतों का साथ लेकर, वानरों की सेना का साथ लेकर रावण का अंत कर सकते हैं, सीता जी की रक्षा अर्थात एक नारी तत्व की रक्षा कर सकते हैं, तो आप भी हिंदुस्तान में होने वाली हिंदू बहन बेटियों पर जो अत्याचार है उसके खिलाफ आज से ही सज्ज हो सकते हैं। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब घोषणा हुई थी कि कश्मीरी पंडितों जाओ अपनी बहन बेटियों को छोड़कर रातों रात अपनी जान बचाकर भाग जाओ। क्या नारियों के सम्मान के लिए, अपनी बहन बेटियों के सम्मान के लिए आप इतना भी नहीं कर सकते कि इस नवरात्रे ये संकल्प लें कि जिहादियों हिंदुस्तान छोड़ो। मैं माता की पूजा करने वाला हूँ, मैं नारी को देवी मानने वाला हूँ। मेरे देश में मैं नारी का अपमान नहीं सहूँगा, मैं मेरे देश में मेरी मिट्टी का अपमान नहीं सहूँगा, मैं भारत माता का अपमान नहीं सहूँगा। क्या इतना सा संकल्प इस नवरात्रे आप ले सकते हैं? अगर आप ले सकते हैं तो साधु, आपका स्वागत है। आपको अपने हाथों से गौ माता की रक्षा करनी होगी। अभी मैंने एक छोटा सा संकल्प लिया है कि गौ हॉस्पिटल की भूमि छोटी पड़ रही है, मुझे विस्तृत गैया मैया के लिए, गौ हॉस्पिटल के लिए भूमि खरीदनी है। ये जो भूमि है जिसमें अब तक गौवंश रह रहा है, इसमें 150 गौवंश भी ठीक से नहीं रह पा रहा है, इतनी छोटी यह भूमि पड़ रही है। पहले इतनी ही भूमि खरीदने की हमारे पास सामर्थ्य थी तो संस्था ने इतनी ही भूमि खरीदी, लेकिन अभी इस संकल्प में उतने बड़े रूप में जन समाज मेरे साथ नहीं आया है जो आना चाहिए। मुझे आशा है इस नवरात्रे में गौ हॉस्पिटल के विस्तार के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए आप प्रेरित होंगे, एक दूसरे को प्रेरित करेंगे। हमें अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अस्तित्व की स्वामिनी माँ का आराधन करना होगा। एक समय था उन्होंने महिषासुर का अंत किया, एक समय रक्त बीज का अंत किया, शुंभ निशुंभ का अंत किया, चंड मुंड का अंत किया। नारी तू नारायणी, आपसे प्रार्थना है कि अगर वो देवी महिषासुर का अंत कर सकती है, रक्त बीज का अंत कर सकती है, शुंभ निशुंभ का अंत कर सकती है, तो निश्चित ही आप जो मातृ शक्ति हैं, आप जो मातृ शक्ति का साथ देने वाले हैं, देवी को पूजने वाले हैं, नारी का सम्मान करने वाले हैं, वो इस आश्विन नवरात्रा 2025 संकल्प लेंगे कि जब मेरा देश आज़ादी के 100 साल मना रहा होगा तो घर घर जगदम्बा की पूजा हो रही होगी, जिहादियों को इस भारत से खदेड़ा जा चुका होगा और भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो रहा होगा।